मेरा बाप जिसने बचपन में ही दूसरी शादी कर दी थी, लड़कियां पैदा हो रही थी। अभी ये वीडियो मेरे पास आई जिसके अंदर की लड़की का कहना है कि वो शिमला में रहती है, उसके पापा ने बचपन में ही दूसरी शादी कर ली और उसकी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसकी मम्मी की बस लड़कियां हो रही थी, लड़के नहीं हो रहे थे। और ये सोशल इशू हालांकि शिमला का है, पर ये सोशल इशू यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ऑलमोस्ट सारे इंडिया का इशू है। और आज के समय में ना केवल लड़कियां बल्कि औरतें भी प्रताड़ित हो रही हैं, जिसमें कि उनको मेंटली प्रेशर किया जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जा रही हैं वो लोग, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुझे लड़का ही पैदा करना है। और ना केवल उसके ससुराल वाले, उसके घर वाले भी प्रेशर बनाते हैं कि कैसे हो रहा है, तू लड़की पैदा कर, ये खा वो खा। भाई हाउ कैन दिस पॉसिबल? अगर पॉसिबल है भी तो उनको नहीं पता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो लोग इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, भाई पहले तो आप लोग बुक खोलो, क्योंकि साइंस कहता है कि जो लड़का लड़की पैदा होता है वो लड़के के अंदर होता है, स्पर्म उससे पैदा होता है, इसमें गर्ल्स का कोई हाथ नहीं होता है। तो उनके ऊपर बेमतलब का प्रेशर बनाना तो छोड़ो यार, इससे बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारी औरतें पागल हो रही हैं, एक्चुअल में पागल हो रही हैं, उनका मेंटल हेल्थ बिल्कुल सा बिगड़ जा रहा है। और अगर कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाती हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं ये तेरे हाथ में है, क्योंकि ये रीति रिवाज निकला हुआ है अपने से कमज़ोर को दबाना। और आदमी जो होता है, जो पुरुष प्रधान है हमारे देश का, वो औरतों को दबाता है और उसकी माँ सपोर्ट करती है, उसकी फैमिली सपोर्ट करती है कि हाँ सच बात है, लड़कियां ही ये चीज़ कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। वो डॉक्टर के पास जाने से यार डरते हैं, वो लोग लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं, शादी करके लाते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, मतलब उनको कुछ वैल्यू ही नहीं दी जाती है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बस मुँह से कह रहा हूँ, भाई ये रियलिटी है, हमारे साइड तो होता भी है, उत्तर प्रदेश साइड, बिहार साइड और अनगिनत साइड होता है। बहुत सारे इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं, न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं, पर फिर भी इसके ऊपर उतना काम नहीं किया जाता है, तभी तो प्रताड़ित हो रही हैं वो लोग। वरना ऐसी न्यूज़ आते ही क्यों, ऐसी वीडियो वायरल होती ही क्यों, उसे मदद मांगने की क्या नीड है? अगर लोग समझदार होते, लोग पढ़े लिखे रहते, उन लोग को समझ होती कि ये इसके हाथ में नहीं है। और अगर लड़कियां होती भी हैं तो किसी से ख़राब नहीं होती भाई। मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां, जो मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे काफ़ी बेटर हैं, नॉलेजेबल हैं, स्मार्ट हैं, प्लेइंग में बढ़िया है, स्टडी में बढ़िया है, ऑलमोस्ट मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं। और ना केवल मुझसे, हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं या हमारे आसपास के जितने लड़के हैं, उनसे काफ़ी बेटर हैं लड़कियां। तो ये तो मेंटेलिटी हटाओ यार कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, लड़कों से कम होती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं तो इस चीज़ को कभी कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये जीता जागता सबूत मैंने देखा है। और आप लोग भी अगर समाज से बाहर निकलो तो आप लोग को भी दिखेगा कि लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं, नॉट सारी, और ना ही सारे लड़के किसी से कमज़ोर हैं, पर लड़कियां भी बेटर हैं और लड़के भी बेटर हैं। फिर लड़कियों को क्यों दबाना? उनको आप मौका दोगे तो वो ज़रूर अच्छा करके दिखाएंगी, जो आप लड़के से उम्मीद कर रहे हो, या उससे बेटर भी करके दिखाएंगी। तो उनको प्रताड़ित करने की जगह उनको मौका दिया जाता तो ये काफ़ी बेटर रहता, पर लोग ऐसा करते ही नहीं है, या शायद डरते हैं कि लड़कियां उनसे आगे निकल जाएंगी, या उनके जो पहले का भ्रम बनाया गया है कि लड़के ही आगे हैं, उनसे आगे निकल जाएंगी तो उनका भ्रम टूट जाएगा, उनका जो विश्वास है, उनका जो मनोबल है, उनका जो पावर है, वो ख़त्म हो जाएगा। शायद ये रीज़न हो सकता है। वरना अगर ये रीज़न नहीं है तो उनको मौका दिया जाए, वो आगे बढ़ के दिखाएंगी ना कि उन्हें प्रताड़ित करने से क्या मिलेगा। यार मुझे भी चोट लगता है, मैं एक लड़का हूँ, लड़कियों को भी चोट लगता है, मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ जो लड़कियाँ कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। भाई एक बार बाहर निकल के देखो, एक बार बुक खोलो, पढ़ो लिखो, समझो, अपना दिमाग चलाओ, तुमको समझ में आएगा कि पहली बात तो ये है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, और लड़कियों के हाथ में नहीं होता कि वो लड़का पैदा करें या लड़की पैदा करें। आदमी के भी हाथ में नहीं होता, बल्कि लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि वो चीज़ें जो लड़का लड़की पैदा करती हैं वो आदमी के अंदर होता है। एक बेसिक सा कॉमन सेंस है मेरे भाई। अगर आज 2026 चल रहा है और अगर आज भी हम लोग इतने समझदार नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या मतलब है 2026 में रहने का यार। 90s का समय ही बढ़िया था, क्योंकि उस टाइम कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो ये होता था कि वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये मान्यताएं हैं, भ्रम है, ये बातें बनाई जा रही हैं, तो उस समय चल भी जाता है। लेकिन 2026 में हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है हमारे देश, तरक्की पे, और लोग इतना पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा है, 70-80% लिटरेसी रेट है पूरे देश की हमारे। कुछ स्टेट में तो भाई 100% है, फिर भी वहाँ की मानसिकता इस लेवल की, हमारे देश की मानसिकता इस लेवल की है, नॉलेज इस लेवल का है कि उन लोग को ये नहीं पता है कि लड़का पैदा करना, लड़की पैदा करना लड़कियों के हाथ में नहीं होता है, ना ही उनके हाथ में होता है, ये तो नेचुरली होता है भाई। मतलब फिर भी लोग इस चीज़ के ऊपर इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इस चीज़ को इतना मान रहे हैं, अपने आप को झुका नहीं सकते हैं, अपनी बात, जो सोच है, जो बेकार सोच है, उसको घटा नहीं सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पावरफुल दिखना है। बट हर जगह पावरफुल दिखना सही नहीं होता है, कहीं कहीं रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है मेरे भाई, और लोग वही चीज़ नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं कब तक ये लड़कियां प्रताड़ित होती रहेंगी, पता नहीं हमारे देश की सोच कब बदलेगी, हमारे देश के लोगों की मेंटेलिटी कब बदलेगी। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ये इशू अपने आप में बहुत बड़ा है, सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। हालांकि सरकार कर रही है मेरे भाई,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों को समझाना, ऐड लगाना, पोस्टर लगाना, दीवारों पे लगाना, हर घर तक, हर गली मोहल्ले तक सरकार ने इस बात को पहुंचाया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। फिर भी लोगों के अंदर जो भूसा भरा हुआ है, सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बट लोगों को यार समझना चाहिए इन सब चीज़ों को, उनको समझदार बनना चाहिए, उनको पढ़े लिखे समझना चाहिए यार। वो खुद पढ़े लिखे रहे हैं यार, हर गाँव में स्कूल है यार, इतना तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो समझदार होना चाहिए यार। फिर भी लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से 2026 में यार हम लोग मतलब देख लो 2026 चल रहा है भाई, पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हम लोग आज भी उसी टाइम में जी रहे हैं, उसी चीज़ में जी रहे हैं कि लड़की पैदा कर, लड़का पैदा कर। मतलब क्या है ये चीज़ें यार, मतलब समझ में भी नहीं आता, पता नहीं देश का हमारे क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर क्या है।